जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकती है एथिक्स कमेटी। आज बैठक में हंगामेदार रहने का आसार। राम मंदिर निर्माण पर बीजेपी का मजाक उड़ाती थी कांग्रेस। एमपी में स्मृति ईरानी ने साधा निशाना। सत्ता में आए तो किसानों का कर्जा माफ होगा, राहुल गांधी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकती है एथिक्स कमेटी। आज बैठक के हंगामेदार रहने की आसार। जी हां, संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के साथ ही पैसे के लेन देन के मामलों की जाँच करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। कमेटी अपने रिपोर्ट्स में समिति के सदस्य द्वारा महुआ मोइत्रा और इस मामले में जुड़े तथ्यों की गवाह के रूप में कमेटी के सामने पेश करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनलदे हादराई से किए गए तमाम सवालों और जवाबों को अपनी रिपोर्ट्स में शामिल कर सकती है। बताया जा रहा है कि एथिक्स कमेटी ने इस पूरे मामले पर विस्तार से लगभग 500 पन्नों की रिपोर्ट्स तैयार की है। अपनी इस रिपोर्ट्स में एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को काफी गंभीर मानते हुए उनके आचरण की गंभीर आपत्तिजनक और अनैतिक करार दिया है। इसी को आधार बनाकर कमेटी महुआ की सांसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करने जा रही है। कमेटी ने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट्स में भारत सरकार से इस पूरे मामले की समयबद्ध गहन कानूनी और संस्थान जांच की सिफारिश करते हुए महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों के लेन देन की भी महज जांच करने की सिफारिश की है। कमेटी के सभापति विनोद सोनकर 9 नवंबर गुरुवार की होने वाली एथिक्स कमेटी बैठक में इस ड्राफ्ट रिपोर्ट का मुहर लगवाने की कोशिश करेंगे ताकि इस कमेटी की रिपोर्ट्स के तौर पर लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जा सके। जी हां, हालांकि एथिक्स कमेटी ने शामिल विपक्षी दलों के सांसद के रवैये को देखते हुए तय किया माना जा रहा है कि गुरुवार को कमेटी की बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है और ज्यादा संभावना इस बात की भी है कि कमेटी की इस रिपोर्ट्स में को स्वीकार करने के लिए वोटिंग करवाने की नौबत भी आ सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राम मंदिर निर्माण पर बीजेपी का मजाक उड़ाती थी कांग्रेस। एमपी में स्मृति ईरानी ने साधा निशाना। जी हां, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेता एक बार भगवान राम के अस्तित्व से इनकार किया था, लेकिन उसके नेता अब मंदिरों का दौरा करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की मतदाता 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को खारिज कर देंगे। स्मृति ईरानी ने पार्टी को उम्मीदवारों के समर्थन में बरही यानी कटनी जिला और चौरई यानी छिंदवाड़ा जिला में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामों में भगवान राम के अस्तित्व में से इनकार किया था, लेकिन उनके नेता अब मंदिर घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस भाजपा का मजाक उड़ाती थी और बीजेपी से पूछती थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हम न केवल राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं बल्कि आपको ये भी बता रहे हैं कि 22 जनवरी राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान की जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना का 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा से कांग्रेस आहत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव को देखने के बाद इस योजना का विस्तार किया, लेकिन कांग्रेस नाखुश है क्योंकि ये चाहती है कि गरीब गरीब ही रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। सत्ता में आए तो किसानों का कर्जा माफ होगा, राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अंबिकापुर से लगे ग्राम कलकातलो के मिनी स्टेडियम में आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जाति जनगणना शुरू कर दी जाएगी। आप सभी जाति जनगणना की आवाज उठाइए, एक बार सबके सामने आंकड़े आ जाएंगे। उन्होंने 3200 रुपए में धान खरीदने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए न्याय योजना में हमने दिया और यदि हम सत्ता में आते हैं तो किसानों का कर्जा माफ होगा, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि 40 से लाख परिवार को बिजली के लिए 1 रुपया नहीं देना होगा, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।